everyone, welcome back to my channel The Infinite Asha. How are you all? And happy new year to everyone. So I decided to make a video on my interview experience on XISs क्योंकि मेरे चैनल का जो सेकंड वीडियो है वो आप देखना, वो XISs इंटरव्यू का व्लॉग था एंड उसमें मैंने कह रखा था कि मैं इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी. सो हियर आई एम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बट या आई केप्ट माई प्रॉमिस एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो या आई टुक क्वेश्चंस. मैंने यहाँ पे टू डू लिस्ट बना रखा है कॉज लास्ट टाइम आई फॉरगॉट द काउंट ऑफ द क्वेश्चंस. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ फॉर्म्स. तो आई थिंक फॉर्म्स जनवरी फरवरी तक आउट हो जाते हैं. मेरे टाइम में मुझे याद है फरवरी 22 लास्ट डेट था एंड मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया था. फॉर्म कॉस्ट अराउंड 2500 समथिंग. यस, दैट्स अ हैवी अमाउंट. 2200 और 2500 समथिंग मुझे याद है. देन मैंने फॉर्म सबमिट किया. देन 3 एग्ज़ाम्स अगेन, दैट इज़ कैट ज़ैट CMAT. ये तीनों से आप एलिजिबल होते हो इंटरव्यू कॉल के लिए. So after my results were out, I was called, I think in phase 2, yeah. There are different phases. I think phase 1 में आप सिर्फ कैट और जैट के लिए अप्लाई करते हो एंड phase 2 में फॉर कैट जैट एंड CMAT. सो मैंने phase 2 के लिए अप्लाई कर रखा था क्योंकि उस टाइम मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह सब चल रहे थे. ग्रेजुएशन लास्ट ईयर था मेरा, सो ऑब्वियसली तो मैंने phase 2 का अप्लाई कर रखा था. देन दी थर्ड क्वेश्चन इज़ इंटरव्यू कॉल. सो मैं ये बता दूँ कि आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आता है. जी हाँ, आपका जो एप्लीकेंट नंबर या समथिंग कुछ नंबर होगा उस फॉर्म का ही, देन वो आप एक विंडो पे डालो, उनके वेबसाइट पे रहता है, ये अवेलेबल हो जाता है इंटरव्यू डेट्स पे. सो आप उस पर अपना पुट करो अपना एप्लीकेंट नंबर एंड देन इट जनरेट्स योर इंटरव्यू डेट. सो मेरा बहुत लेट से आया था एक्चुअली क्योंकि मैंने वहाँ हेल्पलाइन पे कॉल किया था. तो मुझे पता चला कि वो बोल रहे थे कि बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए वी कांट मैनेज एंड सम स्टफ्स लाइक दैट. तो उसके बाद मैंने सुबह 12 बजे कॉल की थी एंड मुझे 5-6 बजे मेरा डेट आ गया था. दैट वॉज 17th of June 2024. ओके, सो द फोर्थ थिंग आई टुक इज़ इंटरव्यू डे. सो माई इंटरव्यू डेट वॉज 17th of June 2024 एंड मुझे याद है मुझे दूसरे ही दिन घर निकलना था. सो या दैट वॉज वेरी कैओटिक. माई इंटरव्यू वेंट वेरी कैओटिक, जिसके बारे में मैं आगे बता रही हूँ. तो अगर आपने उस दिन का व्लॉग नहीं देखा तो गो चेक माई व्लॉग. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ चेक दैट. सो या वो जून का व्लॉग है मेरा. इंटरव्यू डे मैं वहाँ पे पहुँची. वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे. गार्ड भैया ने मुझे बताया, मैंने उन्हें बताया कि मैं इंटरव्यू के लिए आई हुई हूँ, वेयर शुड आई गो. सो उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे जाओ फर्स्ट फ्लोर पे एंड देयर इज़ अ हॉल टाइप ऑफ अ थिंग. या हॉल तो नहीं, क्लासरूम ही था, बट हाँ थोड़ा बड़ा था. मीडियोकर साइज हॉल था. सो एज सून एज आई गेट इन मैं देखा कि मुश्किल से 1-2 चेयर्स या 1-2 डेस्क बेंचेस खाली होंगे. सो मुझे 1-2 जहाँ दिखा मैं जाके बैठ गई एंड पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था बच्चों से. एंड आई थिंक दैट वॉज द लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू. या दैट वॉज द लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू, दैट इज़ 17th of June. ठीक है, तो मैं गई थी एंड देन थोड़ी देर बाद 9 बजे का हमें टाइमिंग दिया गया था. मैं टाइम से पहले और एट टाइम ही पहुंच गई थी. 5-10 मिनट पहले होंगी कि मैं जहाँ पहले रहती थी हॉस्टल में, वहाँ से XISs काफ़ी सामने था. सो आई वेंट देयर इन फॉर्मल अटायर and I sat on the bench beside a girl named Shraddha. Yeah, I just recalled her name. Then after 10 to 15 minutes, some board members or panel members came and they gave some insights about their college and students, about their achievements, etc., packages. Yeah,
So after that, the principal also came and gave us insights about the college again. Yeah. Then he went and the panel members were only left there. उसके बाद एक शीट सारे पैनल मेंबर्स लेके आए थे, पैनलिस्ट लेके आए थे, 5-6 पैनलिस्ट थे शायद, आई थिंक उससे ज़्यादा होंगे, मुझे अच्छे से ये याद नहीं है। A B C D करके पैनल्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। आई वॉज इन पैनल D, ठीक है। सो हमें ले जाया गया था 3rd फ्लोर पे। वी वेर इन 1st फ्लोर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड हमें ले जाया गया था 3rd फ्लोर, या एज फार एज आई रिमेंबर। वहाँ पे कंप्यूटर रूम पे कंप्यूटर लैब था, वो हमें वहाँ पे बिठा दिया गया था एंड देन वी वर आस्क्ड टू वेट। यस, आपको भर भर के वेट करना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक इंटरव्यू कंडक्ट सिर्फ 2 ही जगह होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। द 5th thing I took is GD, group discussion. Yes, this is the most important topic and अगर आप यहाँ पे excel करते हो then there is 70 to 80% चांस कि आप सक्सीड कर जाओगे, इंटरव्यू राउंड भी अच्छे से पार कर जाओगे क्योंकि यहीं से आपका बिल्डअप होता है, आपका कॉन्फिडेंस हो गया। टीचर्स जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपको वो देखते हैं कि बच्चे कितना एक्सेल कर पा रहे हैं जीडी टॉपिक पे, क्योंकि जीडी एज़ फार एज आई नो बहुत एक टैबू है जीडी का कि ये बहुत हार्ड होती है, बट वैसा कुछ नहीं है, नॉट अकॉर्डिंग टू मी एट लीस्ट। Starting with the GD round, as soon as I entered the GD room or the interviewers room, there were 3 interviewers, one from HR, one from finance and one from marketing. We have given those chairs kind of thing and we sat down there and the topic was very easy given to us. The topic was social media, boom or ban. Yeah, this was the topic and I was like, thank God, at least I got a very good topic to talk about. So there is a tip, if you know the topic very well and if it is a piece of cake for you, then start the topic. तो मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक। आई स्टार्टेड द टॉपिक बाय टेलिंग समवन और 2 लाइन्स जो मैंने देख रखा था, तो ऑब्वियसली यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। आई started the GD round and the GD went very well and आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं बोल पाते हो, बहुत कोई होते हैं शाय होते हैं, then they give you chance। जैसे एक लड़की थी as far as I remember from BIT लालपुर, तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आई थिंक शी इज़ वेरी शाय और टिमिड, तो इंटरव्यूअर्स ने उन्हें चांस दिया था बोलने के लिए, लाइक ये XYZ, just say something, we want to hear from you. So yeah, after that she said and yeah, she was a very shy. लंच ब्रेक हो गया था एंड वी वर 1 बज गया था तब तक। 9 to 1 बहुत टाइम प्रोसेस था सीरियसली, क्योंकि आपको भर के वेट करना पड़ा है एंड यू नो नो वन देयर। कितना ही फ़ोन चला लोगे यार बाहर, क्या कर लोगे, कुछ नहीं। उस टाइम दिमाग में 100 तरह के सवाल घूम रहे होते, कुछ नहीं समझ आता है, ठीक है। तो उसके बाद लंच ब्रेक हो गया था, देन मैं गई थी कैंटीन में। आई हैड पनीर चिली एंड फ्राइड राइस। यस, आई नो, बिकॉज मुझे बहुत भूख लगी थी क्योंकि मैं टेंशन में भी थी, टेंशन में ज़्यादा भूख लगती है। आफ्टर लंच हम लोग फिर से आए थे 3rd फ्लोर पे, फिर बैठे इंटरव्यू कॉल के लिए एंड वेट करते जा रहे, कुछ नहीं हो रहा है एंड मुझे घर निकलना था जैसे कि मैंने कहा। तो जो पैनलिस्ट थे उन्हें मैंने एड्रेस किया कि सर मुझे घर जाना है, मेरी बस है 5 बजे, व्हाट शुड आई डू। क्योंकि अगर मैं 4 बजे निकलती, लाइक मैक्सिमम मैं 4 बजे तक रुक पाती वहाँ, उसके बाद मुझे पकड़नी थी बस जैसे भी 5 बजे। तो मैंने उन्हें कहा, तो ही अरेंज्ड इट एंड उन्होंने बता दिया था इंटरव्यूअर्स को कि एक लड़की है ऐसे उनको जाना है, लाइक जो भी उन्होंने बता दिया था। सो आई थिंक 3:30 में
उन्होंने इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल किया। मैं गई इंटरव्यू देने के लिए। as soon as I entered, again there were 3 members and one from HR department. HR was a lady, and the second one was Dean from finance department, and the third one was from marketing. So ABC. Okay, so the interviewer from marketing asked me from where I am and from with whom I have come along. So yeah, I answered his question. They all asked where are you from, where you did your graduation. Like, this was not the starting of the interview. They were just lighting my mood. Okay, they just want to know कि मैं किसके साथ आई हूँ, कहाँ रहती हूँ, and मैंने लंच किया या नहीं, या उन लोगों ने ये भी पूछा था। Okay, then the dean told me, okay, we are starting a interview. Yeah, the first question and the legit question which everyone gets: introduce yourself. So yeah, I introduced myself minimum 2 to 3 minutes, not more than that, because obviously उसके बाद boring हो जाता है। और इससे पहले कि वो आपको चुप होने को कह दे, इससे पहले आप ही चुप हो जाओ सब कुछ बता के। Obviously you should have answer of this question in a crisp and short manner, but including everything you have done or everything you have achieved. Okay, so I answered the question very very well, and after that they asked my educational qualifications, कहाँ से graduation है, and the most important yet disturbing question to me is why you want to change your career. I mean, I am from a tech background. मैंने BCA किया है ग्रेजुएशन सेंट ज़ेवियर से। देन ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सारे ही पूछते हैं कि वाई डू वांट टू चेंज योर करियर, लाइक आप टेक से मैनेजमेंट में क्यों जाना चाहते हो, साइंस से कॉमर्स क्यों करना चाहते हो। ऑब्वियसली दे विल आस्क। आई आंसर्ड द मैम वॉज फ्रॉम HR department, and she asked me this question, and I answered her very very well according to me. But I think there were some communication gap between me and her, and उन्होंने कहा कि आशा ऐसे नहीं होता है, you should have a particular click or particular thing in your mind कि why you are changing, like you can't change it ऐसे ही। ठीक है, उन्होंने मुझे ऐसे कहा। सो आई वॉज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर इन माई माइंड कि मैं क्यों चेंज कर रही हूँ अपना स्ट्रीम, बट उन्हें नहीं समझा होगा उन्हें। एंड माई इंटरेस्टेड फील्ड वॉज HR एंड द सेकेंड वन वॉज मार्केटिंग। मुझे मार्केटिंग वाले इंटरव्यूअर ने, सर थे वो, उन्होंने भी पूछा कि आशा चेंज कर रही हो ठीक है, बट यू शुड हैव अ प्रॉपर गोल। तो मैंने उन्हें भी बताया, देयर ऑल्सो आई हैड अ कम्युनिकेशन वेरी गुड, but the dean was very kind to me, and he lighted the mood by telling okay, ठीक है, तुम्हें वो सब तुम नहीं अच्छे से आंसर कर पा रही हो, कोई बात नहीं। बट ही आस्क्ड मी क्वेश्चन वाई नॉट फाइनेंस। सो ऑब्वियसली मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, सो मैंने उन्हें कहा कि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, आई एम वेरी स्केयर्ड फ्रॉम फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग। So he said, yeah, we know. And then my interview was over. Yes. My interview only lasted for 10 to 15 minutes, and बाकी लोगों का आधे घंटे चल रहा था। मेरा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चल पाया बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप। जैसा कि मैंने कहा, सबसे बड़ा ये डिसअपॉइंटमेंट रहा था। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हो। मैं चली गई, एंड माई इंटरव्यू वॉज वेरी वेरी बैड, डैम बैड। एंड आई वॉज लाइक नो, अब एक्सरसाइज तो नहीं हो पाएगा यार, अब देखो अब क्या करना है, ड्रॉप लेना है, कहीं और एडमिशन लेना है। सो या, दैट्स ऑल। ओके, सो फाइनली सनलाइट केम, एंड आफ्टर दैट माई इंटरव्यू वॉज ओवर। एंड मुझे याद है मैं अपने हॉस्टल आई जहाँ पर मैं रहती थी, एंड उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी। फिर मुझे पता चला कि एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें कि एक्साइसेस के
जो स्टूडेंट्स थे वो भी इंक्लूडेड थे, ग्रुप था, एंड आई जॉइन दैट ग्रुप. आई डोंट नो हाउ कम आई जॉइन दैट ग्रुप. एंड जब मुझे पता चला कि रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, आई वॉज वेरी होपलेस कि नहीं मेरे तो आएंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे HR ही चाहिए था. मैंने मार्केटिंग तो ऐसे ही भर दिया था, फाइनेंस नहीं चाहिए, रूरल नहीं चाहिए, मार्केटिंग मैंने ऐसे ही भर दिया. मुझे मार्केटिंग नहीं पसंद है, सो मुझे HR ही चाहिए था. आई न्यू, आई लर्न अबाउट BIT मिश्रा आफ्टर देन. ओके, दैट्स अनदर स्टोरी. ओके, तो जब मुझे पता चला कि रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, आई वांटेड ओनली HR, एंड मुझे पता था कि मेरा नहीं होने वाला है. मैंने इंटरव्यू बहुत बकवास किया था, बहुत बकवास किया था. मैंने 1-2 लोगों से बात किया वाया टेलीग्राम. किसी का आ रहा है HR, किसी का मार्केटिंग, HR मार्केटिंग फाइनेंस, HR मार्केटिंग फाइनेंस रूरल. ओके, फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम आई गॉट एन ईमेल. अगर मुझे वो ईमेल मिला, मैं लगा दूँगी यहाँ साइड पे. मैं सिलेक्ट हो गई थी, बट फॉर मार्केटिंग. एंड जैसा कि मैंने बताया, मुझे मार्केटिंग नहीं पसंद है, सो आई डिडंट टुक दैट. एंड देन I learned about another college and I took admission in BIT Mesra, and I got far more specializations in BIT than in XISS. And I think universe was paving my way to go to BIT because it offers you a vast courses, and yeah, डुअल स्पेशलाइजेशन से आप कर सकते हो, जो चीज़ बहुत अच्छी है. अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो BIT की, सो आई विल ऑल्सो ऐड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ आई एम इन BIT डूइंग माई मास्टर्स. माई फर्स्ट सेमेस्टर एंडेड, माई सेकेंड सेमेस्टर इज गोइंग टू स्टार्ट इन 4 to 5 days, and I'm really very happy that I took admission in BIT because as far as I know, the dual specialization thing will help me a way more better than a single specialization which I thought to do in XISS. I preferred XISS only because of its name and fame, which BIT also has, and XISS is dedicated only to the PGDM program and not for every other program. And whereas BIT is purely a tech college, but yeah, management भी बहुत अच्छा है यहाँ का. If you are going to XISS, be clear in your mind and get ready to answer questions. Obviously interview दोगे, questions होंगे ही कहीं पे भी हो, but yeah, if you are going for XISS, then yeah, go for it. It is really very good for HR, very good for HR and rural management. If you want to ask any questions, then please let me know by putting a comment in the comment section. I'll surely reply to you guys. As you know, I always love to reply you guys. Yeah. So yes, that's all about my interview experience in XISS. I hope you like this video, and if you like this video, then like, subscribe and share to my channel. And for many such content, please do subscribe and drop your comments in the comment box. Thank you. Bye. Don't have a tripod, guys. Like, subscribe and share. I don't know what is wrong with this.